हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। सुनो, आई लव यू क्या सुनो यार गाइस, ये बताइए मुझे आप लोग। आई लव यू कि मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। उनका फर्स्ट नाइट जो मैंने करवा चुकी थी, कहने को कहते थे शादी के बाद सुहागरात वो तो मैं करवा चुकी थी, इसी वजह से तो मुझे बैंड लगी थी। या तो फिर वहाँ से स्टार्ट करूँ जहाँ से मैंने छोड़ी थी, यानी कि उनकी फर्स्ट नाइट के बाद सुबह ही आप लोग खुशी प्लस ज़िंदगी घर आ जाती है। यहाँ से स्टार्ट करूँ, ये बात तो मैं आप लोग के वो छोड़ती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने तो मेरी स्टोरी सुनी नहीं, आधी सुनी आधी नहीं सुनी है। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं फिर से इसमें रोमांस का तड़का डालूँ या वहीं से स्टार्ट करो जहाँ से मैंने छोड़ा था। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी आप सुन लीजिए नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत में कुछ थोड़ी सी चीज़ें मिस्टेक हो गई थी, उनसे सुधारते हैं। जहाँ पर नताशा प्लस चाहत का डांस ख़त्म होता है, जिस पर नताशा प्लस चाहत एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं, स्टार्ट भी करते हैं, तब वहाँ से अनाउंसमेंट होते हैं। कौन अनाउंसमेंट होती है? लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ मेरी तरफ सब देखिएगा ज़रूर। सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, हमारी होस्ट जो कब से होस्टिंग कर रही थी। तब वो कहती फाइनली 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 हमें हमारा विनर मिल चुका है। नताशा कपूर प्लस चाहत, मिस चाहत, यही नाम बताया था इन्होंने। तो हम आपको प्लीज़ स्टेज पर बुलाते हैं। नताशा प्लस चाहत, प्लीज़ आइए स्टेज पर और अपना गिफ्ट ले लीजिए जो हम आपके लिए लाए हैं बतौर गिफ्ट, बतौर बेस्ट डांसर का गिफ्ट हम आप जो आपको देना चाहते हैं। और मिस जूली उन दोनों को बुलाती। तब नताशा कहती चले स्टेज पे, तो कहती है मुझे नहीं आना, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं आना, तुम समझी? देखो तमाशा मत करो चाहत, प्यार से कह रही हूँ। चलो गिफ्ट लेके घर चलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब चलो। नहीं, मुझे नहीं चलना। अच्छा ठीक है, देखो तुम स्टेज पर चल के गिफ्ट ले लेते, देखेंगे क्या जीती हो तुम देखने नहीं चाहोगे तुम क्या जीती हो? इतनी मेहनत से कब से तुम डांस कर रही हो, तुम्हारे पैर भी तो दुख रहे हैं ना। हाँ अच्छा, अच्छा सोचने लगती है। अपने चेहरे पर हाथ रख के आसमान के मतलब छत की तरफ देखती तो कहती हाँ जीती तो मैं हूँ, तो मुझे मेरा गिफ्ट भी देखना चाहिए। ठीक है चलो चलते हैं। ये कहकर दोनों ही स्टेज पे चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग खड़े थे। जूली प्लस जानवी दोनों खड़े थे, तो उन्होंने एक गिफ्ट को पर्दे में रखकर उनके सामने पेश किया। तब वो कहते ये लीजिए आपका गिफ्ट और प्लीज़ ओपन इट। तब वो उस गिफ्ट को खोलते हैं, क्योंकि उस गिफ्ट में सिर्फ एक रुमाल उसके ऊपर रखी थी, कोई पैकिंग कुछ भी नहीं किया था। मतलब जब गिफ्ट पैक करके हम आपको देते बिल्कुल भी नहीं उस स्टाइल पे बिल्कुल नहीं था। वो गिफ्ट पैक नहीं था, सिर्फ उसके ऊपर एक कपड़ा, लाल कपड़ा उसके ऊपर दिया गया था। लाल कपड़ा भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ कपड़ा था। तो दोनों को कहती आप एक साथ मिल तब जूली कहती आप दोनों एक साथ मिलकर इस कपड़े को उतारिएगा। आप दोनों का हाथ इस गेट को एक, आप दोनों एक साथ इसे पकड़िए और एक साथ एक एक हाथ से इसका पर्दा हटाइएगा। तो दोनों ऐसे ही करते हैं, दोनों एक साथ इसे पकड़ते हैं प्लस एक साथ उसका पर्दा हटाते हैं। जब उसे हटाते तो एक हार्ट की शेप में एक शोपीस थी, बहुत खूबसूरत थी। और उसके अंदर इतना बहुत यानी कि हार्ट बिल्कुल बना हुआ था। और उसके अंदर दो लड़कियां थी जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस कर रही थी। और ऊपर से उस आर्ट के अंदर ही मतलब दिल के अंदर ही लाइटिंग थी। प्लस वहाँ पर जैसे कि ना बर्फबारी हो रही होती है, हल्की हल्की बर्फ की बूंदें ऐसे गिर रही है, बिल्कुल वैसे वो म्यूज़िक वाली थी, हार्ड म्यूज़िक वाली थी। और जब वो लोग एक लाइटिंग मतलब वो बैटरी पर स्टार्ट हो रही थी, चार्जिंग वाली थी। तो लोग क्या करते हैं और वायरिंग पर भी स्टार्ट होती प्लस चार्जिंग वाली भी थी। तो वो एक बटन दबाते हैं, मिस जूली एक बटन दबाती, तब उस हार्ट में जो लड़कियां थी दोनों की राउंड राउंड घूमने वाली स्टार्ट हो जाती। और उसमें एक लाइटिंग स्टार्ट होती है और बर्फबारी थोड़ी हल्की जो थी वो थोड़ी और ज़्यादा तेज़ होने लगती। बहुत खूबसूरत दिल था वो। और उसमें ये लग रहा था आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू। वो जिस तरह घूम रहे थे उसमें म्यूजिक नहीं थी, उसमें ये लफ्ज आ रहे थे आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तब चाहत सॉरी तब
वो दो पूजा उसे देखकर उसके सामने थी। वाह, ये तो बहुत क्यूट है, मुझे मिलेगा एक? बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बात हुई? अच्छा एक सवाल है। हाँ, जैसे तुम स्कूल में आई हो ना पूजा, पूछो क्या सवाल है। मेरा सवाल ये है, तुम्हें कैसे पता दो लड़कियां जीतेंगी? एक लड़का भी जीत सकता था, एक लड़की भी जीत सकती थी प्लस। बिल्कुल, हाँ मुझे पता था, इसलिए तो मैं तुम्हें एक और चीज़ सिखा दी। और एक वेटर को इशारा करते हुए, वेटर एक टेबल पर दो ऐसे जो गिफ्ट थे, पर्दे लगे होते, उन्हें लाता है। तो उनके पर्दे खुद और दोनों खुद एक साथ हटाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे ही 3 पीसेस थे, हार्ट के 3 पीसेस। तो कहने लगे वाह सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल देख लो, इसमें लेस्बियन कपल, इसमें गे कपल और इसमें नॉर्मल कपल। वाह सो ब्यूटीफुल, तुम्हारी सोच तो ज़बरदस्त है। हाँ, हम इस क्लब को स्टार्ट करते हुए हमने ये सोचा था, इस क्लब में सब एवरी बॉडी इनवाइटेड। हम इसमें न जात देखेंगे, न पात देखेंगे, न लड़का देखेंगे, न लड़की देखेंगे, कुछ भी नहीं देखेंगे। प्लस एंजॉय के लिए खोला ये क्लब, बिना लड़ाई के, बिना नफरत के इस क्लब में आना ज़रूर आना है। तो अपना गुस्सा, अपनी एग्रेशन, अपनी नफरत बाहर रख के इस क्लब में आओ, एंजॉय करो। ये है मेरे क्लब का सोचना, मेरी सोचना। अगर किसी ने यहाँ पर गंदगी की ना, तो उनके लिए हम दोनों ही सबसे ज़्यादा गंदे निकलेंगे। ये बात तो पहले हम कह देते हैं। जब कुछ लोग ऐसे यहाँ पर गंद करने आते हैं ना, तो हम लोगों को पता है उनको गंदगी को किस तरह में साफ करना है। इसलिए हमने ये शेप वाले दिल बनाए। ये हम दोनों की चॉइस थी और हमने पर्सनली इन चीज़ों का ऑर्डर दिया था। सो ब्यूटीफुल, और तुम दोनों की सोच बहुत अच्छी है। तो इसमें क्या लिखना है? डांस, माई क्लब फर्स्ट कपल इज द डांस। तो जैसे तुम्हें पता है, उस दिसंबर को हमने स्टार्ट किया था। इस दिसंबर को हमारे इस क्लब का 1 साल होने को आया है, इसलिए हमने ये डांस प्रोग्राम रखा था। और इसमें जीतने वाले को इस दिल के साथ कुछ और भी मिलने वाला है। ओके, वो क्या? तभी वो कहती रुको तो सही। वहाँ पर एक वेटर आता है और उस वेटर के हाथ में एक थाल होती है। थाल के अंदर एक बॉक्स, उसे खोलने के लिए कहती है चाहत उस बॉक्स को जब खोलती है, उसमें 2 खूबसूरत ब्रेसलेट थे, बहुत खूबसूरत, गोल्ड के थे शायद, हाँ गोल्ड के ब्रेसलेट थे। लेकिन उनके बीच में ना एक छोटा सा डायमंड था, बिल्कुल क्यूट डायमंड। उसे देखकर कहते ज़बरदस्त, जीतने वाले को ये चीज़, ये जीतने वाले को ये टॉफ़ी मिली है। ये गिफ्ट हमारी इस क्लब को 1 साल होने की खुशी में मिली है इनको। बतौर कह सकते हैं हमारी बेस्ट कपल, बेस्ट डांस कपल, माई क्लब बेस्ट डांस कपल ये लोग बने हैं, चाहत प्लस नताशा। तो इन्हें ये गिफ्ट मिलना ज़रूरी था। तब चाहत कहती मेरा गिफ्ट मुझे दो। ओके मैम, ये लीजिए। कि आप दोनों एक दूसरे को पहनाएंगे? क्यों, हम क्यों पहना? ये मेरा गिफ्ट है, मैं खुद पहनूंगी, ये खुद पहने, 10 सेट। अच्छा ओके, और ये दिल आप में से कौन लेके जाना चाहेगा? ऑफ कोर्स मैं लेके जाऊँ, क्योंकि मैं जीती हूँ ना, इसलिए। हाँ तुम ले जाओ, मैं ले जाऊँ, बात एक ही है। जाएगी तो एक ही घर पे, मैं इस पे लड़ाई नहीं कर सकती, सॉरी। ये कहकर वो गिफ्ट चाहत के हाथ में थमा देती और एक साइड में खड़ी हो जाती। तब वो कहती अच्छा ठीक है, तो क्या हम इनमें से कोई गिफ्ट ले सकते हैं? तुम लोग लेके क्या करोगे? तुम लोग की टाइप की तो नहीं है। हाँ ये भी है, हम किसी को गिफ्ट तो कर सकते हैं ना। हाँ ये कर सकते हो। और तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जो अच्छे लगे, जो सबसे ज़्यादा तुम्हें दिल से वो कपल अच्छे लगे, तो तुम ये गिफ्ट उसे दे सकते हो। तो ठीक है, मैं ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। ओके, किसे देना चाहोगी? पूजा टीना एक साथ उस गिफ्ट को लेते हैं, जिसमें एक लड़का एक लड़की डांस कर रहे थे। तो वो लेकर सीधा जाके जॉन प्लस नताशा शिल्पा के सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये दोनों कहते क्या? ये हम दोनों की तरफ से आप दोनों के लिए। सीरियसली हमारे लिए? बिल्कुल, एक नॉर्मल कपल तो आप हो ना, तो आप ले लीजिए, ऐसे दूसरों को क्यों दें? जब हमारे पास हमारे 2 बहुत स्ट्रॉन्ग कपल हमारे पास हैं, तो कैसे हम किसी और को दें? ओके, थैंक यू सो मच, वाकई खूबसूरत। और हाँ गाइस, इसके नीचे आप अब दोनों अपना नाम भी लिख सकते हैं। वहाँ पर जहाँ पर किचन बनाने के लिए हमने दिया था, वहीं पर जाके आप अपने नाम लिखा सकते इस हार्ट के नीचे। बेस्ट जोड़ी प्लस नताशा एंड
चाहत या तो जॉन एंड सेकंड का लिख सकते हैं आप लोग अपना सेकंड। सेकंड लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। टेक सेकंड तो हम हुए थे। वो लड़का कहता है हाँ आपको भी कुछ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आपको मिलता है एक थप्पड़। व्हाट डू यू मीन टू से, ये क्या बदतमीज़ है, बदतमीज़ है। हमें पता है कि आपने क्या हरकत की है मिस्टर। हमारे पास कैमरे बहुत हैं, अगर हमने उस कैमरे को आपके सामने ओपन किया ना तो आपकी इज्जत धड़ी की धड़ी ले जाएगी। इसलिए गिफ्ट मांगने की गलती मत कीजिए। इज्जत से सलामती चाहते हो ना, यहाँ से खामोशी से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये हम भी नहीं जानते। ये बात खत्म होती वो लोग कहते हमने पैसे दिए, हम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। ये बात उस टाइम पर होती है, लेकिन अब वो लड़के नताशा की कैद में आ चुके हैं, क्योंकि नताशा ने जॉन से कहा था कि उन लड़कों को वहाँ से हटा दे, तो जॉन ने वही किया। ये उस टाइम से पहले की सीन थी जब ये लोग विनर बने थे। इसके बाद जहाँ पर नताशा प्लस चाहत बात कर रहे थे अपने दोस्त से, चाहत इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वहाँ से बाहर निकल जाती है, क्लब से बाहर निकल आती है। तब उसे ढूंढने के लिए सबके सब पागल होते हैं, क्योंकि वो एक तो नशे में थी, ऊपर से उसे पता नहीं उसने क्या पिया है, लेकिन उसकी हरकतें अब स्टार्ट होती है। अब उसे पूरी तरह से नशा चढ़ चुका है, पूरी तरह से। सबके सब उस क्लब में यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ ढूंढते, पूरे क्लब को छान लेते, लेकिन इन्हें चाहत यहाँ पर अंदर कहीं नहीं मिलती। तब नताशा कहती है हम सबको बाहर जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो बाहर गई है। तो पूजा कहती है चलो ढूंढो, इससे पहले वो किसी और के हाथ लगे, उन कमीने के हाथ तो ना लगे। तब नताशा कहती है वो कमीने यहाँ नहीं है, वो कमीने जहाँ उन्हें होना चाहिए वहाँ पर है, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से कमीने होते हैं इस दुनिया में, उनके हाथ लगने से पहले मुझे मेरी चाहत चाहिए। तब पूजा कहती ए तेरी चाहत, एक्सक्यूज़ मी, इस वक्त बेस करना चाहती हो तुम मुझसे? नहीं बिल्कुल नहीं, तो फिर चलो यहाँ से। ये कहकर सबके सब बाहर निकलते। तब जूली और प्लस वो लड़की कहती अम्मा है तुम्हारे लोगों के साथ। एक मिनट गाइस, ये चाहत को तुम लोग क्यों ढूंढ रहे हो, क्या तुम लोग जानते हो उस लड़की को? हाँ, तुम्हें पता है चाहत नताशा ने शादी की है? हाँ ऑफकोर्स, मीडिया में तो ये टॉप पर चल रहा है कि नताशा कपूर की फैमिली ने एक्सेप्ट किया कि उनकी बेटी लेस्बियन है और उनकी शादी लड़की से हुई है। ये तो सब जानते हैं। लड़की की तस्वीर देखिए, जब लोगों ने नताशा की तस्वीर नहीं देखी तो उसकी वाइफ की तस्वीर कैसे देख सकते हैं पूजा? ठीक है तो सुनो, ये जो गिफ्ट, ये जो ब्रेसलेट तुमने जिस लड़की को दी ना, वही लड़की नताशा चाहत कपूर है। मिसिस चाहत नताशा कपूर। मजाक कर रही हो? सो क्यूट, बहुत क्यूट लड़की है। सुनिए तुमने अपने लिए, फ़िलहाल तो मेरी क्यूटनेस गायब हो चुकी है, मुझे उसे ढूंढना है। तो हम भी चलें? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग का क्लब एंजॉय करो, प्लस अभी तुम लोग इस क्लब को बंद करने वाले की टाइमिंग हो रही है ना। हाँ यार ठीक है ठीक है, तुम संभाल लेना, अगर जब नहीं मिले तो मुझे कॉल कर देना, मैं यहाँ के कैमरे वगैरह से पता लगाने की कोशिश करूँगी कि तुम्हारी वाइफ कहाँ गई है। मुझे पता है वो कहीं नहीं जा सकती, मुझे इतना भरोसा है। और बाहर मेरे लोग खड़े हैं। ये कहकर वो लोग बाहर निकलते हैं। तब वो जैसे ही बाहर निकलते चारों तरफ देखते हैं, चारों तरफ। अब तो वहाँ पर रश थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन अब भी लोग वहाँ बाहर खड़े होकर इंजॉयमेंट कर रहे थे, क्योंकि न्यू ईयर की रात थी, तो कौन जाके घर में सोना पसंद करेगा। इसलिए सब लोग एक दूसरे को ये भी न्यू ईयर कह रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, प्लस सब कुछ कर रहे थे। तब जॉन आके कहता है बॉस अब क्या कर रहे हैं? चारों तरफ फैलो और जिस जिसके पास चाहत की तस्वीर है वो सबको दिखाओ। ओके बॉस, ये कहकर सबके सब से ढूंढने लगते हैं। तब पूजा प्लस टीना एक साथ ढूंढती है, जॉन शिल्पा एक साथ, आफिया प्लस सानिया एक साथ ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें नताशा ने कहा ग्रुप में ढूंढो, अलग अलग ना ढूंढो। लेकिन अलग तब, आप वहाँ ढूंढो, ये यहाँ ढूंढे, वो वहाँ ढूंढे, इस तरह से सब लोग बढ़ जाते हैं। सबके सब बढ़ते हैं, लेकिन किसी को भी चाहत वहाँ नज़र नहीं आती, चारों तरफ देखते। तब नताशा कहती इसे कहाँ ढूंढूं मैं? तब वो आगे जाती, उसे नहीं मिलती, नताशा को चाहत नहीं मिलती। तब पूजा और टीना एक साइड पे आते हैं और वहाँ देखकर उनके मुंह खुला का खुला, उसका मुंह इस कदर खुला था पूछो मत। तब चाहत नताशा को कॉल करती है टीना, इस साइड पे आ जाओ भाई, मिल गई चाहत। तो ये सुनते ही सबके सब एक साथ, क्योंकि ग्रुप मैसेज किया था उसने, तो आ जाते।
ग्रुप मैसेज में सानिया भी उनके साथ शामिल है, तो भी पहुंच जाती। तब उन्हें वहाँ जब देखते तो उनके भी मुंह खुले के खुले, क्योंकि इस वक्त चाहत नताशा नहीं आई हुई थी, लेकिन सब लोग चाहत को देखकर सबके मुंह खुले हुए। तब नताशा आती कहती, तुम सब लोग यहाँ खड़े क्यों, चाहत का है? मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ, चाहत कहाँ है ना, सामने देखो। जब नताशा भी सामने देखती तो उसका मुंह खुला का खुला, क्योंकि चाहत वहां पर 4-5 लड़कों के साथ बैठ के ड्रिंक कर रही थी। जी हाँ, चाहत एक्स्ट्रा शराब पी रही थी उन लोग लड़कों के साथ बैठ के। वो लड़के अच्छे थे, गंदे लड़के नहीं थे। तो लोग कहते, बहन जी शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, आप क्यों हमारे बीच आके हमारी शराब को पी रही हो? तब एक लड़का कहता, यार ये लड़की कहाँ से आ गई, कब से हमारी शराब की बोतलों को पकड़ के बैठी है, अच्छा है पी नहीं रही है। अगर ये पी लेती तो हम लोग जेल में चले जाते, सब लोग हम पर इल्ज़ाम लगाते कि हमने लड़की के साथ ज़बरदस्ती की है। देखो माता, हमारा न्यू ईयर खराब मत करो, आज रात तुम्हें बाहर घुमाना है, बहुत ज़्यादा घूमने, बहुत ज़्यादा पीते, शराब पीनी। प्लीज़ हमारी बोतल हमें दे दो, तुम्हारे पैर पकड़ते मेरी माँ, बोतल दो ताकि हम कुछ पी सकें, बोतल दो ताकि हम कुछ पी सके। मेरी माता श्री, देख बेन, हम तुम्हें जानते नहीं, हमने मदद क्या की, तुम तो हमारे सर पे भंगड़ा करने के लिए बैठ गई हो। पता है ये एक शराब की बोतल की कीमत कितनी है? हमने इसे इस रैपर के अंदर छुपा के रखा है। लोग इसे देखकर कहेंगे ये कोल्ड ड्रिंक के 7 अप नहीं है मेरी माँ, सॉरी 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 सॉरी, ये कोल्ड ड्रिंक नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक नहीं है मेरी माँ, ये इसके अंदर में हमने हमारी ज़रूरत की चीज़ भी लाई है। पता है इसे खरीदने के लिए हमने चंदे इकट्ठे किए, चंदा हम पांचों ने अपनी पॉकेट मनी से आधा आधा निकाल के इस बोतल को खरीदा है। और हमारी गलती कि हमने इसे एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल के अंदर डाल दिया कि सामने वाले लोग समझे कि हम नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। मेरी माँ हाथ जोड़ के कहती, हमें हमारे बोतल दे दो, मत पीना मत पीना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है मेरी बहन, इसे पीकर तुम में जो नशा चढ़ेगा ना, हम इतना हजम नहीं कर सकते, दे दो। तुम लोग शराब पी रहे थे, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म कैसी बहन? तुम्हें पता है आज क्या चल रहा है? आज न्यू ईयर है, कल नया साल स्टार्ट होने वाला है ना। तुम लोगों की एज कितनी ये बताओ? एज पे क्या रखा है? एज जस्टिस नंबर बेना, जस्टिस नंबर। तुम्हें पता है बहन, हम हर लड़की को अपनी बहन मानते, सिवाय अपने गर्लफ्रेंड को। हाँ, उन्हें उनके सामने बस ओ हमारी गर्लफ्रेंड, हमारी गर्लफ्रेंड, बाकी जितनी दुनिया में लड़कियां हैं ना सब हमारी बहन है। हम शराब पीते नहीं है, लेकिन आज हमें मूड बना था पीने का। इस कमीने ने एक दोस्त अपनी इस दोस्त की तरफ इशारा करते कहता है, इस कमीने ने हमसे पैसे मांगे, कहा था जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने, लेकिन हमें नहीं पता था ये कमीना साला जाएगा शराब लेके आएगा। प्लीज़ बेना तुम मत पीना, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सोच के बताऊंगी मुझे पीना चाहिए नहीं, बट तुम लोग भी मत पियो, तुम लोग भी छोटे हो। ठीक है हम नहीं पीते, तुम क्या चाहती हो? घर जाओ सो जाओ, बस इतना चाहते। तब वहाँ एंट्री करती है एक लड़की, नताशा आती है। चाहत तब 4-5 लड़के ऊपर सर उठा के देखते, जब उस लड़की को देखते, उसका लुक देखते, वो डर जाते, क्योंकि उस वक्त नताशा थोड़ा गुस्से में थी और घूर के उन 5 को देख रही थी। तब वो कहती है, सॉरी मैडम, हाँ हमने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, देखिए हम इसे बहन कह रहे, मम्मा कसम हमने इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। बहना तुम भी तो कुछ बोलो, तुम इसे जानती हो? नहीं मैं इसे नहीं जानती, आई डोंट नो। अच्छा ठीक है, तो तुम किसी को कॉल करो तुम्हारी फैमिली से कि आके तुम्हें ले जाए। नहीं मैं किसी को कॉल नहीं करूँगी, आई डोंट नो। तब नताशा कहती, चाहत बस बहुत हो गया, अब इनकी कोल्ड ड्रिंक इन्हें दो। नहीं ये कोल्ड ड्रिंक थोड़ी है, तो क्या है? नहीं मैडम ये कोल्ड ड्रिंक है। हाँ ये झूठ बोल रही, ये कोल्ड ड्रिंक है। शट अप। चाहत ये क्या है?
इन्होंने कोल्ड ड्रिंक फेंक कर इसके अंदर ड्रिंक डाली है। ओ देखो वहाँ सामने देखो, वहाँ उस बोतल में शराब डाली है, इसमें ड्रिंक डाली है। मतलब हो सॉरी, मैं भी क्या कह रही हूँ। और जो पानी की बोतल है ना खाली पड़ी थी वहाँ पर, तो इन्होंने अपनी कोल्ड ड्रिंक उसके अंदर डाल दी, इसके अंदर और पता नहीं दूसरी बोतल वाली चीज़ डाल दी, पता नहीं क्या थी। बट ये लोग मुझसे मांग रहे हैं, पर मुझे भी प्यास लगी, मुझे भी पीना है। तुम लोग शराब पी रहे थे, तुम लोगों की एज क्या है? मैडम न्यू ईयर है, हमें हमारी बोतल दे दीजिए, हम घर चले जाएंगे। माँ कसम, आई शपथ, हम कभी पिएंगे नहीं। मम्मा कसम खा के कहते, ये पांचों एक साथ बोलते तो ठीक है। वो कहती ठीक है, अब तुम लोग जाओ, उस बोतल को भूल जाओ। हमने पैसे दिए थे। अच्छा पैसे कितने? वो कुछ रकम की बात करते। तब नताशा अपनी जेब से पैसे पर्स वॉलेट निकाल के उनके हाथ में उनसे डबल दे देती और कहती जाओ घर, अगर मैंने दोबारा तुम्हें यहाँ आस पास देखा और तुम लोगों के हाथ में ड्रिंक देखा, तुम लोगों को जेल पहुंचा दूंगी, भागो यहाँ से। ये कहकर पांचों लड़के वहाँ से भाग जाते, क्योंकि इनकी एज इतनी बड़ी नहीं थी, 60+70 के एज के लड़के थे। न्यू जनरेशन ने पार्टी करना चाहते थे तो आ गए थे पार्टी करने। तब नताशा झुकती है नीचे, बैठ जाती है, घुटनों के बल सबके सब शौक। सिर्फ इतना कहती, चाहत घर चले? बिल्कुल नहीं, मुझे घर नहीं जाना। तब वहाँ पर एक म्यूजिक स्टार्ट होता है, एक गाना। अब वो लोग क्लब से तो आगे आ चुके थे, चाहत को ढूंढते ढूंढते। वहाँ पर कुछ मनचले लड़कों के ग्रुप, लड़कियों की ग्रुप थे, जो लोग कार में बैठ के इंजॉय कर रहे थे, न्यू ईयर त्योहार को इंजॉय कर रहा था। तो वहाँ पर एक सॉन्ग स्टार्ट होता है। वो सॉन्ग स्टार्ट नहीं होता, कोई करवाता है। कोई करवाता है, वो कौन है बताती हूँ। पूजा ये सब चीज़ देखकर उन लड़कों के पास जाती, कहती एक्सक्यूज़ मी, यस मैम, आप लोग ड्रिंक नहीं कर रहे ना? नो मैम, हम लोग नॉर्मल पार्टी कर रहे हैं, न्यू ईयर पार्टी। ओके, एक सॉन्ग लगा सकते हैं आप लोग? सॉन्ग? यस सॉन्ग। ओके मैम, कौन सा सॉन्ग? तो उनके सामने एक सॉन्ग डिमांड करती है, तो वो लोग कहते हैं ये वाला सॉन्ग लगाना है? तो कहती बिल्कुल, आप लगा दीजिए। तब चाहत को खड़ा करती है नताशा, और तब ये गाना स्टार्ट होता है। और चाहत जो उसके हाथ नहीं भाग रही थी, नाच रही थी। और तब ये म्यूज़िक स्टार्ट होता है। जब ये म्यूज़िक स्टार्ट होता है, सबके सब पीछे मुड़ के पूजा को देखते। पूजा के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी, जैसे कि ना शैतानी चमक वाली स्माइल वैसी थी। तब टीना उसके पास आके कहती, ये गाना सीरियसली? बिल्कुल मज़ा तो आ रहा है, तुम लोग को मज़ा नहीं आ रहा इस गाने को सुन के? मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन चाहत नताशा की बैंड बजा रही है। हाँ, मिस नताशा कपूर दुनिया की सबकी बैंड बजाती है, आज नताशा की बैंड कोई बजा रही है, वाह। वो भी उनकी बीबी, मज़ेदार है। तब वो गाना कुछ ये था, गाइस मेरा आवाज़ थोड़ा बेसुरा है, इंजॉय ज़रूर कीजिएगा। वो गाने की बोल कुछ यूँ थी, ज़रा सा झूम लो में, अरे नारे नारे ना, ज़रा सा घूम लो में, अरे नारे नारे ना, आ तुझे झूम लो में, अरे नारे नारे ना, नो चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा, जरा सा घूम रो में, अरे नारे नारे ना, आ तुझे झूम लो में, अरे नारे बाबा ना। ये सॉन्ग लग रही थी। तब नताशा घूर के पूजा को देखती है, जैसे कह रही हो तुम बाद में मुझसे मिलना, तुम बताती हो मैं तुम। ये गाना बज रहा था, ये गाना बज रहा था। चाहत नताशा को कंट्रोल करने की, सॉरी, नताशा चाहत को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तब उसके पकड़ में वो आ जाती है, तो ये गाना पूरा कंप्लीट बज जाता है, गाना पूरी तरह लग जाता है। तब चाहत नताशा कहती है अब घर चलो, बहुत हो गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नाच करना है, डांस करना है, डांस करना है, आई वांट टू डांस डांस डांस। चाहत बस बहुत हो गया, ये कहकर नताशा चाहत को गोद में उठाती है। तब चाहत उसके गोद में आते ही उसे मारना स्टार्ट कर देती, छोड़ो मुझे छोड़ो, तुम बहुत खड़ूस हो, तुम बहुत जंगली इंसान हो, तुम बहुत राक्षस हो, तुम बहुत सब कुछ हो, मुझे पता है।
लेकिन तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ सकूं। तब वो क्या करती है, उसके कंधे पर अपना चेहरा ले जाकर उसे जोर से बाइट कर देती है, अपने पूरे दांत उसके कंधे पे गाड़ देते, जिस पर शायद नताशा की चीख निकल जाती। तब नताशा कहती, आओ जंगली बिल्ली क्या कर रही हो, ये कहकर नताशा उसे नीचे उतार देती। फिर से वो भागने लगती, लेकिन इस बार उसे भागने नहीं देकर उसका हाथ कस के पकड़ती है, एक हाथ से और दूसरे हाथ से अपने कंधे को सहलाने लगती है। क्या कर रही हो चाहत, इस तरह कौन काटता है जंगली बिल्ली? मैंने कहा ना, मुझे इस तरह मत छुओ। तो मैं कह रही हूँ, डोंट टच मी, मुझे छोड़ो, मुझे नाचना है, आई वॉन्ट टू डांस। तुम जाओ अपनी उन शेत की मक्खियों के पास, तुम तो मीठी जहर हो जहर। मुझे तुम कड़वी लगती है, लेकिन लोगों को तुम मीठी लगती हो। भला बताओ, तुम्हें पता तुम कितनी बुरी हो नताशा? हाँ मुझे पता है मैं बुरी हूँ। हाँ तुम्हें पता होना चाहिए तुम बुरी हो। तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा मैं अच्छी हूँ? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ज़्यादा। तुम जो दिखती हो ना वो हो क्यों नहीं? तुम सबको दिखाते हो तुम बुरी हो, लेकिन तुम इतनी अच्छी हो। ये लड़की, वो आफे की तरफ इशारा करती है, ये लड़की जिसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, जिसको मैंने सुना है सानिया के मुंह से, उससे तुम्हें ये ऑन करना चाहिए, तुम्हें इस लड़की को अपनी बहन की ज़िंदगी से हटा देना चाहिए। उसे इस तरह यूं गायब कर सकती हो तुम, किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तुमने इस लड़की को माफ़ करके प्लस अपनी बहन के लिए चुना है, क्योंकि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो। हालांकि सब कहते हैं नताशा कपूर के दिल में दिल नाम की, सीने में दिल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बट तुम बहुत उसके गाल को खींचती है नताशा की। तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें पता है, जब तुम सोते हो बिल्कुल एक बच्ची लगती हो, मासूम बच्ची, जो सब कुछ सोच के सब कुछ करके सुकून से सोने वाली मासूम बच्ची ऐसी लगती हो। लेकिन तुम ना लोगों को दिखाते तुम कड़ूस हो, तुम क्या हो, तुम हिटलर हो, तुम बहुत कुछ हो, लेकिन तुम कुछ नहीं हो। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे भाई की मदद की जब उसके बॉस का बॉस ने कमीने इंसान को मेरे भाई के ऊपर हुक्म करने के लिए बिठा दिया था, लेकिन तुमने ये जानते हुए भी वो मेरा भाई है, लेकिन तुमने इस चीज़ को साइड में रखकर तुमने अपने एम्प्लॉय की साइड ली। तुम एक सच्चे बॉस भी हो, बहुत अच्छे। और तुम बिजनेस की दुनिया में जो तुम्हें लोग कहते हैं, सही कहते हैं, तुम बिजनेस की राजकुमारी हो। यू आर तुम यू आर प्रिंसेस बट बिजनेस मोमेंट, बहुत अच्छा बिजनेस करती हो। और जो तुम्हारा तरीका है ना नताशा, वो नताशा के कंधे को पकड़ के वो सारी बातें करी। तुम्हारी जो तरीका है ना नताशा, लोग तुम्हारे इस तरीके के पे मरते हैं। कुछ लोग तुमसे नफरत करते, लेकिन तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती जब तुम्हारे बारे में जानने लगते हैं। बट तुम मेरे साथ अक्सर गलत करती हो, तुम्हें पता है, तुम अक्सर मेरे दिल को तोड़ती हो। जब जब मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूँ, अच्छी तरह बात करूँ, लेकिन तुम ना बहुत ये कहकर उसके दिल पर मार रही थी, मुक्का बना के मार रही थी। नताशा सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी, सब उसकी बातें सुन रहे थे, लेकिन पूजा एक काम कर रही थी। पूजा वो सारी चीज़ें जो चाहत बोल रही थी उसे अपने मोबाइल पे कैप्चर कर रही थी, ताकि सुबह जब नेता चाहत को होश आए, अगर वो भूल भी जाए तो पूजा उसे ये वीडियो दिखा सके। तब टीना कहती, यहाँ पर भी ज़रूरी है जान, तुम्हारे दोस्त को जब होश में आएगा उसे पता नहीं है उसने क्या कहा, लेकिन ये वीडियो सबूत है, डोंट वरी। अच्छा ठीक है कीजिए। तुम्हारी ये दोस्त है ना ये पूजा, पता है मुझसे कहती है, मुझे वो वो क्या कहते हैं, फिंगरिंग। पूजा जट से बोलती है, तब टीना से घूरती है। हाँ ये वैसे ये फिंगरिंग क्या होती है? छोड़ो तुम, टाइम आएगा तुम पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, जब मुझे पता चलना है मुझे पता चल जाएगा। तुम बहुत गंदी हो। थैंक यू सो मच। तुम कितना बीच में बोलती हो। ए टीना, मुंह बंद रखना इसका यार, क्या बकती रहती है तो सारा दिन। एक्सक्यूज मी, मैं बकती नहीं, मैं बात करती हूँ।
बहुत बोर वाली बात करती हो। तुम्हें पता है तुम सबसे ज़्यादा बोर इंसान हो, इसलिए चुप, एकदम चुप बात कर रही हो ना मुझसे। जब तुमने मेरी जान बचाई ना, मैं तुम्हें मारना चाहती थी। जी, स्टार्टिंग से मैं तुमसे नफरत करती थी, स्टार्टिंग से मैं तुम्हें मारना चाहती थी। मैंने तुम्हें मारा भी था, तुम पर छुरी से चाकू से हमला भी किया था, लेकिन तुम बच गए। तुमने 3 गोलियां खाई, लेकिन लोगों को लगा तुमने सिर्फ 2 गोलियां खाई। 2 गोलियां आगे, 1 गोली पीछे, फिर भी तुम रुकी नहीं। तुम्हें पता है मेरे जो उसने मुझे पैदा किया, मेरा बाप कहते उसे, वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन तुम उनसे भी मुझे बचा रही हो। तो तुम बुरी कैसे हुई भला बताओ। तुमने उनकी नस्ल की आधी नस्ल को ख़त्म कर दिया है, तुमने उनके बेटों को ख़त्म करने की दगार पर रख दिया है, तब भी तुम खुद को बुरी साबित करना चाहती हो मेरी नज़र में। तुमसे दोस्ती करके अच्छा लग रहा है मुझे, सच कहती हूँ, तुमसे दोस्ती करके अच्छा लग रहा है, तुम्हारे बारे में जानना कर अच्छा लग रहा है। जो लोग कहते हैं ना भाई, बिल्कुल ठीक कहते हैं डैड, पापा ने बिल्कुल ठीक कहा था। जब तुम नताशा के साथ रहोगी तुम्हें पता चलेगा नताशा क्या चीज़ है। तुम चीज़ तो खैर नहीं है, तुम एक लड़की हो, खड़ूस लड़की, खड़ूस बॉस। ऑफिस में भी सब तुमसे डरते हैं, देखा था तुम्हारे ऑफिस में, लेकिन सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तुमसे इस कदर प्यार करते हैं कि तुम अगर गुस्से में भी उनसे कहो ना तो खामोशी से सुन लेंगे। लेकिन जब तुम किसी को सपोर्ट करके ना, तुमने जब उस लड़की को सपोर्ट किया था, जब तुम्हें पता चला था उस ऑफिस में क्या करते हुई थी, तो तुमने उसकी हिफाजत की। मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है तुम बहुत अच्छी हो, बट तुम खुद को बुरा साबित क्यों करना चाहती है बताओ। आई नो, तुम्हारी मम्मा के जाने के बाद तुम टूट गई थी, पता है मुझे, सुना मैंने। दादी कहती है कि तुम अपनी मम्मा से बेतना प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम अपने डैड के साथ गलत कर रही हो। आई नो उन्होंने कोई गलती की होगी, तुम उनसे नफरत करती हो, गुस्सा करती हो, बट तुम्हारी मम्मा उससे प्यार बहुत करती है, बेतनाशा प्यार करती थी ना तुम्हारी मम्मा उनसे। तो तुम कैसे उनसे नफरत कर सकती हो बोले बताओ। अब जब चाहत की बातें वो नॉर्मल सुन रही थी, लेकिन जब बात उसके मिस्टर कपूर की आती तो उसके को आंखों में खून उतर आता है, उस मिस्टर कपूर के नाम से, जिसे चाहत डेड कह रही थी। तब चाहत की नताशा कहती बस बहुत हो गया। नहीं, बहुत बिल्कुल बहुत नहीं हुआ, बताती हो। कोई तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं करवाता ना, इसलिए तुम खुद को पता नहीं क्या समझती हो। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास करवाती हूँ। तुम बहुत नफरत करती हो ना अपने डैड से। हाँ, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मम्मा के साथ गलत किया, लेकिन वो तुमसे प्यार भी तो बहुत करते हैं। जब ये जाना था कि उनकी बेटी को लड़की पसंद है, गुस्सा किया, लेकिन फिर भी मुझे एक्सेप्ट किया ना। तुम्हें एक्सेप्ट करवाया ना मुझसे, तुमने करवाया ना अपने डैड को एक्सेप्ट। तुम्हारी मम्मा ने उन्हें कभी कुछ कहा नहीं, तो तुम क्यों उनसे नफरत करती हो बोला बताओ। तुम्हें क्या हक बनता है कि उनसे नफरत करो, जब तुम्हारी मम्मा ने नहीं किया था। उनका नुकसान तो उनका हुआ था ना, उनके हस्बैंड ने उनसे धोखा किया था, उनके हस्बैंड ने उनसे चीट किया था, लेकिन तब भी तुम्हारी मम्मा ने उन्हें कुछ कहा नहीं, उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन तुम फिर भी अपनी मम्मा से ना, अपनी मम्मा की मोहब्बत में अपने डैड से नफरत करती हो। क्यों? जब तुम्हारी मम्मा उनसे प्यार करके उन्हें कोई सवाल कोई चीज़ की शिकायत नहीं की थी, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी नहीं रखना चाहिए शिकायत, तुम्हें भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। चाहत बहुत बोल चुकी हो, अब बस करो, इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए। हाँ, तुम्हें और क्या आता है गुस्से के अलावा। सारा दिन गुस्सा गुस्सा, तुम खाती भी गुस्सा हो क्या। गुस्से को ओढ़ के सोती हो, गुस्से को आंखों में रख के उठती हो, गुस्से से नहाती हो, गुस्से में जाती हो, गुस्से में आती हो। तुम्हें और क्या काम धंधा है नताशा कपूर, भला बताओ। तुम अजीब हो, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तुम नॉर्मल इंसानों की तरह रहो ना, हंसा करो, हंसते रहो। लेकिन आज तक मैंने तुम्हें हंसते हुए नहीं देखा था, क्यों। लेकिन जब मैंने साड़ी पहनी थी, तुम्हारे सामने आई थी, तो तुम किस कदर तुम्हारी आंखों में चमक थी, तुम मुझे पसंद करने लगी थी ना।
बोलो बोलो। घर चले चाहत? मुझे तुमसे बात करनी है और मैं बात करके रहूँगी तुमसे। ये कहकर वो उस फुटपाथ फुटपाथ पे बैठ जाती है, अपने दोनों पाँव को फोल्ड करके बैठ जाती है और कहती है, अब तुम भी आके बैठो मेरे सामने। नताशा कपूर एक रोड पे अपनी बीबी के साथ बैठ के मीटिंग करेगी। बैठो यहाँ। चाहत, बहुत हो गया, अब खड़ी हो जाओ। बिल्कुल नहीं, पहले बैठो, मीटिंग करेंगे फिर चलेंगे। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ चलूं तो बैठ के मीटिंग करो, वरना तुम अकेले जा सकती हो, मुझे कोई इतराज नहीं। ठीक है मैं जा रही हूँ। ठीक है जा रही है तो इतना याद रखो, तुम अपना वादा तोड़ रही हो। मेरे पापा से वादा किया है कि तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगी, तो तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रही हो तो तुम मेरे पापा से अपना वादा तोड़ रहे हो। ठीक है जाओ, बाय बाय। लेकिन मैं भी यहाँ से नहीं उठूंगी जब तक तुम आओगे नहीं मेरे साथ यहाँ बैठ के मीटिंग नहीं करोगे। मीटिंग करने के लिए होश में होना भी ज़रूरी है चाहत। मैं तो होश में हूँ, देखो आपसे बात कर रही हूँ, आपसे अच्छी बातें कर रही हूँ, तो मैं होश में हूँ। आप भी आए बेटे, तशरीफ रख के हम बात करेंगे। ठीक है बोलो क्या बात करनी। खड़े होके नहीं, बैठ के मेरे सामने, फेस टू फेस। ठीक है, आमने सामने, जिससे मेरा नाक आपके नाक को लगनी चाहिए, वैसे बैठो, यहाँ बैठो। ये लो बैठ गई। अब बताओ क्या बात करनी है। एक सवाल, एक सवाल पूछूं? पूछो। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आप अपनी मम्मा से करते हो, राइट? करती हूँ, तो उसके बाद किससे प्यार करती हो बताओ? अभी तक नहीं किया? नहीं, अच्छा। तो मेरी हिफाजत क्यों करना चाहते हो जब ये जानते हैं आप कि मेरे बाप जिसने मुझे पैदा किया वो मुझे मारना चाहता है? उससे क्यों बचा रहे आप मुझे? आप भी तो मुझसे नफरत करती थी क्योंकि मैंने आपको थप्पड़ मारा था आपके दोस्त के सामने। तो फिर क्यों? देखो चाहत, रात बहुत हो चुकी, चलो ऐसे। रात बहुत, लेकिन लोग तो अभी पार्टी कर रहे हैं, देखो तो सही चारों तरफ, हर कोई अपनी धुन में। देखो कितना खुश है, सब हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। आपने शराब पी? थोड़ी पी। पता है, मैंने शराब पी, पिलाई गई है तुम्हें, तुमने सब खुद नहीं पी है। ठीक है, आप अपने डैड को माफ़ कीजिए ना, वो बहुत रोते हैं जब आप उनसे बदतमीजी करती हो। और पता है, जस्ट शट अप। चलना है चलो, वरना यहाँ सारी रात बैठो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर नताशा जाके अपनी गाड़ी में बैठती है। 3 हॉर्न दूंगी, अगर 3 हॉर्न के सामने तुम आके मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठी, आई प्रॉमिस, मम्मा कसम खा के कहती, तुम्हें यहीं पर छोड़ के चली जाऊंगी। फिर चाहे तुम पूरी रात यहाँ बैठ जाओ, चाहे तुम्हारा बाप आके तुम्हें उड़ा दे, गोली से उड़ाए या बॉम्ब से उड़ाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर चाहत को छोड़कर नताशा जाके अपनी गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को इशारा करती है, सिर्फ 3 ऑन, इससे ज़्यादा ऑन बजाया तो तुम्हारी नौकरी का आज आखिरी दिन होगा। अब चाहत की बातों से नताशा को पूरी तरह से गुस्सा आ चुका था। तब ड्राइवर देखता है बाहर की तरफ और सबकी तरफ देखकर फिर नताशा की तरफ देखता है। तब नताशा कहती, सुनाई खम दिया तुम्हें, हॉर्न बजाओ। हो कि बॉस, ये कहकर एक हॉर्न बजाता है। तब चाहत वहाँ से नहीं उठती, तो चाहत भी कहती ठीक है, तो मैं भी मम्मा कसम खा के कहती हूँ कि मैं भी यहाँ से, इससे पहले वो कुछ कहती, टीना उसके सामने आके कह के उसके मुंह पर हाथ रखती और कहती बस, बहुत बोल चुकी, बहुत सुन चुके हैं हम, प्लीज़ यहाँ से उठो मेरी खातिर। नहीं मुझे नहीं उठना। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं उठी ना तो मैं आंटी को कॉल करके बताऊँगी तुमने क्या हरकत की है। मैंने क्या हरकत की है बताओ? ठीक है मैं कॉल करती। नहीं मम्मा को कॉल मत करो, मैं उठ रही हूँ, उठ रही हूँ मैं। ये कहकर चाहत खड़ी हो जाती, लड़खड़ाने लगती है, लेकिन दूसरा हॉर्न बज चुका था। तब टीना उसका हाथ पकड़ के सीधा जाके नताशा के कार में बिठा देती। अभी तीसरा हॉर्न बजने ही वाला था, लेकिन चाहत कार में आके बैठ जाती और टीना से इतना कहती, खामोश रहो, कुछ मत कहना, ठीक है?
तब उसके साथ टीना बैठ जाती है और आगे पूजा। जॉन और शिल्पा अपनी गाड़ी में आते हैं और उनके साथ होती है आपिया प्लस सानिया। तो कहती कहाँ जाना है बॉस? ड्राइवर पूछता है। नताशा भी जॉन के साथ मैसेज कर रही थी तो नताशा कहती है नताशा नताशा पैलेस चलो। इस कंडीशन में तो दादी के सामने से लेके नहीं जा सकती। नताशा पैलेस चलो ये कहकर वो लोग चुप हो जाते हैं। चाहत कुछ बोलना चाहती थी लेकिन चाहत का हाथ टीना पकड़ चुकी थी और जॉन को भी मैसेज मिल जाता है कि उन्हें कहाँ जाना है, क्योंकि ड्राइवर ने जॉन को मैसेज कर लिया कि उन्हें कहाँ जाना है। तो जॉन भी गाड़ी स्टार्ट करके आगे निकलता है। तब आफिया कहती है आप मुझे यहाँ छोड़ दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ बाइक को देखने। तो कहती ठीक है तुम घर चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहकर उनकी गाड़ी न्यू टर्न ले लेती है क्योंकि उन्हें आफिया को उनके घर छोड़ना था। तो वो चलने लगती, गाड़ी स्टार्ट होती है, सर अपनी मंजिल पे सब चलने लगते हैं। नताशा गुस्से में थी, चाहत कुछ कहना चाहती थी, टीना ने उसका हाथ पकड़ा था। वही दूसरी तरफ जॉन आफिया को उसके घर के बाहर गाड़ी रोकता है और उससे उतरने के लिए इंतज़ार करते हैं। आफिया उतरने से पहले सिर्फ इतना कहती है अपना ख्याल रखो, हो सके तो मेरे कॉल को अटेंड करो, अगर अटेंड नहीं कर सकती कम से कम मेरी मैसेज का जवाब दे दो, अगर चाहो तो आ जाओ भाई से मिलने, उनको अच्छा लगेगा। आफिया कुछ कहती नहीं है। ओके ठीक है, लगता है तुम आना नहीं चाहती, कोई बात नहीं, जब तुम्हें दिल से लगे कि तुम्हें आना चाहिए तो तुम आ जाना। ये कहकर वो उसके माथे पर प्यार करके उस गाड़ी से निकल जाती है और कहती है हैप्पी न्यू ईयर, अपना ख्याल रखना, और घर के अंदर की तरफ चली जाती है। तब शिल्पा कहती है चले चलो। तो टीना कहती है मुझे आप कपूर, ओके मैं समझ गया। ये कहकर सानिया को कपूर हाउस में पहुंचाती है जॉन शिल्पा, और वो लोग वहाँ से निकल के सीधा नताशा पैलेस के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जॉन कहता है गुस्से में थी नताशा, जो बातें कर रही थी वो गलत तो नहीं कर रही थी। शिल्पा कहती है जो बातें हमें पहले ही नताशा से करनी चाहिए थी वो बातें अब चाहत ने की है, बाकी हद से ज़्यादा आजकल नताशा का भी अपने डैड के साथ गलत होता जा रहा है। गलत तो नहीं कहा चाहत ने कि अगर उसकी मम्मा ने उनको सज़ा नहीं दी है तो वो कौन होती है उन्हें सज़ा देने वाली? वो नहीं जानती कि उनकी मम्मा उनसे कितने प्यार करती थी? सब जानती थी ना, फिर क्यों कर रही है ऐसा? वजह क्या है? उसे माफ़ कर देना चाहिए उसको, डैड को। एक गलती थी, हो गई, लेकिन उनकी मौत उनकी वजह से नहीं हुई, ये बात सच है। वो जी रहे थे अपनी बेटी के लिए, वो जीना भी चाहते थे अपनी बेटी के लिए, लेकिन शायद मौत ने उनको इतना वक्त नहीं दिया। शिल्पा जॉन से ये सारी बातें कर रही थी तो कहती ये बात तो सही है, लेकिन अभी जो होने वाले उसके बारे में सोचो। जब सुबह चाहत को होश आएगा तो जब चाहत को होश आएगा तो शिल्पा क्या करेगी? मुझे इस चीज़ का डर लग रहा है। जिस कदर उसके आंखों में खून दौड़ रहा है वो क्या करेगी ये नहीं पता। डोंट वरी, वहाँ जाने से पहले वो स्विमिंग पूल में जाके थोड़ी देर रहेगी, मुझे भी ये लगता है। एक वो लोग भी नताशा पैलेस पहुँच जाए। जैसे ही नताशा पैलेस पहुँचते हैं नताशा डायरेक्ट गाड़ी से उतर के और गाड़ी के डोर को बहुत ज़ोर से बंद करती है और सीधा वो अंदर चली जाती है। वो घर के अंदर नहीं जाती, अपने बार की तरफ जाती। वहाँ जाकर भी शराब पीने लगती, शराब पी रही थी प्लस स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो एक बोतल लेकर स्विमिंग पूल की तरफ निकल जाती हैं। तब टीना कहती चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देती हूँ। टीना की बात सुनकर चाहत कहती चलो। ये कहकर ये सब के सब चले जाते हैं अपने अपने रूम में। टीना चाहत को नताशा के रूम में यानी कि उनके रूम में छोड़ के उसे कहती जाओ फ्रेश हो जाओ और सो जाओ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। उसे भी ये लगता है कि शायद चाहत थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर सो जाएगी, बट नताशा स्विमिंग पूल में जाकर अपने कपड़े को बिना निकालते हुए वो स्विमिंग करने स्टार्ट कर देती है, मतलब स्विमिंग पूल में कूद जाती है बिना किसी चीज़ की तरफ देखते हुए। तब वहाँ पर जॉन पूजा आती है और कहती है तुम ठीक हो, जाके सो जाओ, इस वक्त मुझे मेरे यहाँ पर किसी की ज़रूरत नहीं है, जाओ सो जाओ, और मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ। हम सिर्फ इतना कहने आए हैं, पूजा चाहत को हमने ऊपर रूम में भेज दिया टीना के साथ, वो शायद उसे सुला भी देगी, लेकिन तुम अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना प्लीज़। मैंने कहा ना सब के सब जाओ,
आराम करो, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, दस इट। ओके ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। ये कहकर वो सबके सब वहाँ से निकल जाते। क्यों नहीं पता है, जब नताशा ने कहा है कि उसे किसी की ज़रूरत इस वक्त नहीं है, तो कोई भी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। सबके सब रूम की तरफ निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ चाहत जो वॉशरूम जाती है, अपने कपड़े उतारती है और शावर नहीं लेती, बस कपड़े चेंज करके नॉर्मल सा सूट पहन के बाहर निकलती है और सीधा बेड के ऊपर बैठ जाती है और लेट भी जाती है। लेकिन 5-10 मिनट बाद वो उठ जाती है। उठती है, जैसे ही बालकनी की तरफ आती और देखती इतनी सर्दी में नताशा स्विमिंग पूल के अंदर खामोशी से आंखें बंद करके स्विमिंग पूल के अंदर तैर रही थी। कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ तैर रही थी, जैसे कि वो अपने गुस्से को उस स्विमिंग पूल के अंदर निकालना चाहती थी। आंखें बंद करके वो स्विमिंग कर रही थी। तब चाँद दिखती है, इतनी सर्दी में भी इन्हें चैन नहीं है। अब मैं क्या करूं, जाके लाऊं? नहीं, इतने गुस्से में शायद मुझे उस स्विमिंग पूल में डुबा के ही मार देंगे। मुझे नहीं जाना, मैं यही खड़ी होके देखूंगी। ये कह के चाहत देखने लगती। तब चाहत को पता नहीं क्या सोचती है, वो भी रूम से निकल आती है, क्योंकि इस वक्त रात के तकरीबन 1 बज चुके हैं और जॉन, शिल्पा सब लोग अपने रूम में आराम से सो रहे थे। किसी को, सबको पता था कुछ देर बाद खुद से नताशा ठीक हो के अपने रूम में जाके सो जाएगी। अगर रूम में नहीं तो स्विमिंग पूल के बाहर जो चेयर रखे हैं वहाँ पर लेट कर सो जाएगी। सब यही सोच के वहाँ लोग अपने रूम में जाके सो जाते हैं, कोई कुछ करता नहीं है। शिल्पा जॉन की बाहों में, पूजा टीना की बाहों में सो जाती है। वही दूसरी तरफ चाहत अपने रूम से निकलती है, आराम आराम से कदम निकल के, आराम आराम से कदम बढ़ा के वो स्विमिंग पूल की तरफ जाने लगती है। फिर कुछ सोच के हो जाती, कहती है मेरा सर घूम रहा है, मुझे वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। कुछ से बातें करते करते लेकिन कदम उसके आगे बढ़ रहे थे, बिल्कुल आगे बढ़ रहे थे। तब वो जैसे ही आती है, लेकिन उसे नहीं पता था आगे कदम खत्म होने की बारी आ चुकी, क्योंकि स्विमिंग पूल के पास बिल्कुल पहुंच चुकी थी। तब वो कहती कदम आगे बढ़ाएगी, लेकिन उसके पाँव के नीचे ज़मीन नहीं थी, पानी था। वो सीधा धड़म से स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती। जब नताशा ये आवाज़ सुनती तो नताशा अपनी आंखें खोल देती और जब सामने देखती तो देख रही थी कि चाहत तैरना, जैसे कि कोई तैरना इंसान नहीं जानता हो, वैसी हरकतें कर रही थी। चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ समंदर में, मैं डूब रही हूँ, मुझे कोई बचाओ बचाओ, मैं समंदर में डूब रही हूँ। चाहत के नताशा कहती, यहाँ पर भी मुझे चैन से रहने नहीं देगी ये लड़की। ये कहकर वो तैरते उसके सामने जाकर उसे उठाती है। पानी के बीच में नहीं आई थी, वो साइड में थी, वो इतनी थी कि आराम से वो कड़ी भी हो सकती, लेकिन उसकी नशे की वजह से वो आंखें बंद करके चिल्ला रही थी। तब चाहत का मुंह पर हाथ रख के नताशा कहती, जस्ट शट अप, डूब नहीं रही हो तुम, इतना पानी नहीं है कि तुम डूब जाओ, डूबना होता तुम बीच में आके डूब जाती, किनारे पे हो तुम। है क्या समंदर के किनारे पे हूँ मैं? पागल लड़की, समंदर का किनारा नहीं, ये स्विमिंग पूल है। कितना चढ़ा पी यार, कितना पी रखी है तुमने? मैं शराब नहीं पीती, तुम आप पीती हो, मैं नहीं पीती। कभी तुम बोलती हो, कभी आप बोलते, तुम चाहती क्यों हो चाहत? आपको सुना आपने, मैं आपको चाहती हूँ। मुझे बुरा लग रहा है। तुम मैं क्या करूँ, तुम्हें बुरा लग रहा है? हाँ, मैं क्या करूँ? मेरा मूड ठीक करो। सीरियसली गुस्सा मुझे आ रहा है तुम्हारी बकवास से, और तुम मुझसे कह रही कि मैं तुम्हारा मूड ठीक करूं? तुम पागल हो क्या? मैं पागल नहीं, मैं आपकी बीवी हूँ, आपको पता है ना, 7 फेरे लिए, सिंदूर लगाए, मंगलसूत्र पहनाया आपने मुझे। यही गलती मैंने की है और ये गलती जिंदगी भर में नहीं निभा सकती। अच्छा, मेरे साथ क्या कहा, फिर से कहना। मैंने कहा यही गलती मैंने की है, अब इस गलती को दोबारा नहीं निभा सकती। ये सुनते ही चाहत उसके कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहती, क्या कहा गलती? ये गलती जिंदगी भर आपको निभानी है, समझे आप? अब जाकर भी मुझे नहीं छोड़ सकते, मुझे छोड़ कर देखिएगा मैं आपकी जान ले लूंगी, आपको ना छुरी से यूं यूं करके मारूंगी। वो अपने हाथ को उसके दिल पर मारने लगती है, जैसे कि हाथ में छुरी हो और छुरी से उसके दिल पर मार वार कर रही। तब चाहत उसके नताशा उसके उसी हाथ को पकड़ के कहती है और उसके कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचती। अभी तक उसका हाथ, एक हाथ उसके कॉलर पर था, लेकिन दूसरा हाथ नताशा ने पकड़ कर
जो चाहत को दूसरे हाथ से अपनी तरफ खींच कर कहा, क्यों क्यों चाहती हो कि मैं ज़िंदगी भर इस रिश्ते को निभाऊं, जबकि हमारे रिश्ते में कोई चीज़ नहीं है, न दोस्ती। हम दोस्त थे ना, आज ही तो हम दोस्त बने थे। हाँ, लेकिन तुम्हारी हरकत की वजह से मुझे नहीं लगता मुझे तुमसे दोस्ती करनी चाहिए चाहत। क्यों, क्या मैंने हरकत की? बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। मैंने कुछ किया है? आप ही तो मंडरा रहे थे लड़कियों के साथ। लड़कियां जैसे चुड़ैल सारी की सारी आपके ऊपर आ रही थी, आपने देखा नहीं? आप भी तो मजा ले रहे थे उनको हाथ लगा के। मैंने किसी को टच नहीं किया चाहत। हाँ, अच्छा, आप बोलेंगे और मैं यकीन करूंगी, अब हर बार बोलेंगे तो मैं हर बार आप पे यकीन करूंगी कि आप किसी लड़की को टच नहीं करते। बिल्कुल, मैं किसी लड़की को टच नहीं करता। लड़कियां खुद आती है मेरे पास, मैं किसी लड़की के पास नहीं जाता चाहत। हाँ, आपको तो कोई काम धंधा नहीं। लेकिन वो बात करते करते चाहत को लेकर स्विमिंग पूल के बीचों बीच चली जाती है नताशा। वो बात कर रहे थे एक दूसरे को। उसने चाहत को अब दोनों तरफ से अपने दोनों हाथ से पकड़ के उसकी कमर को पकड़ा था। नताशा ने चाहत की, उसके दोनों हाथ चाहत की कमर पर थी और चाहत के दोनों हाथ नताशा के कॉलर पर थे, जिसे कस के पकड़ के उससे बात कर रही थी। आपको क्या मज़ा आता है लड़कियां जब, एक बात बताओ, आपको क्या मज़ा आता है? किस चीज़ का मज़ा? जब देखो लड़कियां आपके आसपास होती है, आपको मज़ा आता है किस चीज़ का? मुझे कोई मज़ा नहीं आता चाहत, और ना मैं किसी लड़की को अपने पास आने देती हूँ, वो खुद आती है मेरे पास। हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ ना, आप तो शहद हैं शहद, और मक्खी आप पर मंडराती रहती है शायद। हाँ, मैं शहद हूँ, इसलिए लड़की मुझ पर मंडराती है। चेक चिल्ली कहेगी। हट गया यहाँ से, ये क्या करो, नीचे आगे बढ़ने तब वो नीचे चली जाती। हेल्प हेल्प हेल्प। चाहत इस तरह हरकत करने थी नताशा, उफ वो के उसे उसकी कमर से फिर से पकड़ के अपनी तरफ करती है, कहती तैरना नहीं आता तुम्हें? आता है तैरना, तो तैर क्यों नहीं रही हो? पता नहीं, मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम पे नशा चल रहा है। मैं शराब नहीं पीती, आई नो तुम शराब नहीं पीती बस, लेकिन कुछ लड़कों ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला के तुम्हें दिया है और इसकी वजह से तुम्हें नशा चढ़ रहा है। क्या मेरा सर घूम रहा है? अच्छा नताशा, घूमेगा नहीं तो इतनी सारी बकवास कैसे कर रही हो तुम? तो सर तो घूमेगा ना। तो मैं, मेरी बातें बकवास क्यों लगती है नताशा? मुझे नहीं पता। ये कहकर नताशा उसे छोड़ती है। अब चाहत थोड़ी सी नॉर्मल होकर उससे बात कर रही थी। अब वो पानी के ऊपर तैर रही थी आराम से, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके पानी के ऊपर थी। तो चाहत जैसे ही नताशा आगे बढ़ने वाली होती, चाहत उसके पीछे से उसे हक कर लेती है उस स्विमिंग पूल के अंदर। उसके अपने दोनों हाथों को नताशा के सामने लेकर जाकर उसे ग्रैब करके खड़ी हो जाती है और कहती है, आप कितनी बुरी हो, जानती भी हो मैं नशे में हूँ, फिर भी मुझे इस पानी के अंदर छोड़ के जा रही। आप मुझे मारना चाहती हो ना? आप चाहती हो मैं मर जाऊँ और आप सुकून से ज़िंदगी। जैसे ही ये सुनती है कि मैं मर जाऊँ, तो चाहत को पकड़ के सामने लाती और उसके मुंह पर हाथ रख के कहती, जस्ट शट अप, आज कह दिया आइंदा मत कहना। तब चाहत कहती है, उसके हाथ को हटा के अपने मुंह से कहती है, क्यों क्यों बुरा लगा आपको? आप भी तो चाहती मैं आपकी ज़िंदगी से चली जाऊँ, मैंने ऐसा कब कहा? आप कहते नहीं, लेकिन आपकी आंखें कहती। अच्छा, तो तुम्हें आंखें पढ़ना आता है? बिल्कुल आता है, मुझे आपकी आंखें पढ़ना आता है, किसी की और की आंखें नहीं पढ़ती मैं। तो ठीक है, मेरी आंखें पढ़ो और बताओ मेरी आंखों में क्या लिखा है। ये कहकर चाहत की आंखों में अपनी आंखें को डालती है। चाहत उसकी आंखों को गौर से देखती है, तो पता नहीं चाहत को क्या होता है, और सर थोड़ा सा ऊपर करके उसके माथे पर एक प्यार करती, थोड़ा नॉर्मल किस, फिर उसकी आंखों पर किस करती है और फिर उसके होंठों की तरफ जाने ही वाली होती है। तब चाहत उसे कुछ, नताशा कुछ उस चाहत को कुछ से दूर कर दी, कहती बस, इस वक्त तुम नशे में हो, अगर नशे में कुछ किया तो तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगी। सारा मूड खराब कर देती है आप, ये कहकर उसे हक करके खड़ी हो जाती। चाहत को हक बेक नहीं करती नताशा, उसके हाथ नीचे थे, लेकिन नताशा नताशा खो कस के चाहत ने ज़रूर पकड़ रखा था।
जब चाहत देखती कि उसके हाथ उसकी कमर पर, क्या उसकी बॉडी पे कहीं पर भी नहीं थे, तब थोड़ा सा दूर होती है और उसके हाथों को लेकर जाकर अपने कमर पर रखती है और फिर से उसे हक करती है। और इस बार जो हक करती है वो बहुत कस के करती है, जैसे कि अपने पूरे जिस्म, अपनी पूरी बॉडी का जैसे वज़न वो नताशा को देती है। पूरी तरह से वो अपने आप को नताशा के ऊपर कर देती है और बिल्कुल रिलैक्स होके। तब ये देखकर, चाहत की इस हरकत को देखकर नताशा भी उसे कस के हक कर लेती, हक बेक करती है। दोनों हाथ एक दूसरे को उसी तरह बीच में, स्विमिंग पूल के बीच में एक दूसरे को हक करके खड़े थे। तब नताशा कहती, चाहत 10-15 मिनट तक इसी तरह खड़े रहते दोनों। जैसे ही नताशा को कुछ चीज़ का एहसास होता, वो कहती, चलो चाहत निकलो, सर्दी लग सकती है तुम्हें। मुझे इसी तरह रहना है। मुझे बुरा लगता है जब कोई आपको छूता है। मुझे बुरा लगता है जब कोई आपके करीब आता है। मुझे बुरा लगता है जब कोई मुझसे ज़्यादा आपके साथ चिपकने की कोशिश करता है। मुझे भी आपके साथ रहना है। पता नहीं क्यों। आपको पता है, वो उसके गले लगकर अपने दिल की बातें कह रही थी। चाहत अपने दिल की बातें नताशा से कह रही थी। आपको पता है, जब जब कोई भी आपके करीब आता है ना, मेरे दिल में पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगता है। जब आप मुझे बचाती हो, जब आप मुझे मेरी केयर करती हो, तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? चाहत की बातें सुनकर नताशा आराम से तैरते हुए बाहर निकलने लगती है, क्योंकि वो उसे अभी हक कर के खड़ी थी, बात कर रही थी नताशा को। चाहत की बातें सुनते ही नताशा आराम से तैरकर अपने साथ ही, क्योंकि उसने तो पूरा वजन, अपनी पूरी बॉडी का वजन नताशा के ऊपर दिया था, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के नताशा आराम से उसे स्विमिंग पूल से बाहर लेकर आ जाती है। और जब आती है तो उसे बड़े प्यार से उसे अपने गोद में ले लेती। अब भी नताशा को चाहत ने हक किया था। वो उससे दूर नहीं हटती, लेकिन उसे ये महसूस होता है कि उसे उसने गोद में ले लिया, तो थोड़ा सा हट जाती। कहती, ये क्या कर रही है आप? चुप, एकदम चुप। रात बहुत हो चुकी है, सर्दी चल रही है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, दिसंबर का आज आखिरी दिन है। तो इस वक्त अगर हम यहाँ स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते रहे ना, या तो तुम्हें कुछ हो सकता है या तो मुझे तो खैर कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लग रही। पर मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे यहाँ रहना है, लेकिन मैं नहीं चाहती तुम बीमार रहो, इसलिए हम रूम में जा रहे हैं। आप रूम में नहीं लेके जाओगे, आप मुझे कहीं और लेके जाओगे। क्यों? इस वक्त मैं तुम्हें कहाँ लेके जा सकती हूँ चाहत? बोलो। पता नहीं। आप मुझे कुछ कहना है। कहो। मुझे आपको किस करना है। क्या कहा? मैंने कहा मुझे आपको किस करना है। आई वॉन्ट टू किस यू। और ऐसा क्यों बोला? जब मैंने स्विमिंग पूल में आपके यहाँ पर उसके माथे पर हाथ रख दिए, फिर उसकी आंखों पर हाथ रख के कहती, जब मैंने आपको यहाँ यहाँ किस किया है ना, तो आपकी ये गाल नाराज़ हो रहे हैं मुझसे। वो कह रहे कि आपने सिर्फ आंखों पे क्यों किया, तो मैं आपकी गालों पे किस करूँगी, आपके होंठों पे करूँगी, आपकी पूरी बॉडी पे करना चाहूँगी किस। मुझे किस करना है, बट इस वक्त तुम नशे में हो और मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा कि सुबह उठ के तुम मुझे गालियाँ देने लगो। क्यों? मैं आपको गालियाँ क्यों दूँगी? बस मुझे पता है कि तुम मुझे गालियाँ दोगी, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। ये कहकर उसे बड़े प्यार से और बड़े आराम से और अंदर की तरफ लेके चलती। तब वो चाहत कहती है, मुझे किस करना है, आई वांट टू किस यू। दोस्तों में किस नहीं होता चाहत? होता है, दोस्तों में किस होता है। गाल पे करते हैं। टीना मुझे गाल पे किस करती है तो मैं भी करूँगी। ये कहकर उसके तरफ झुकती है और उसके गालों पे किस करने लगती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तकरीबन 5 किस उसके गाल पे करती है और कहती है, "मुआ, मुआ, मुआ, मुआ।" मुझे यहाँ इस गाल पे भी करना है। तब चाहत को थोड़ा सा दूर करती खुद से,
गोद से उतारती नहीं, बस थोड़ा सा दूर करती और कहती अगर तुमने मुझे ये हरकत की ना तो मैं अपने दोनों हाथ हटा के तुम्हें नीचे गिरवा दूंगी। और तुम्हें ये पता है कि मैं कर सकती हूँ चाहत। आप बहुत बुरे हो, आप बहुत गंदे हो। ये कहकर उसके कंधे पर अपना सर रख देती, क्योंकि उसे पता है अगर उसने ये हरकत कुछ और की तो इसका भरोसा नहीं चाह नताशा का, वो वाकई अपने हाथ हटा के उसे यहीं पर ज़मीन पर फेंक दे। वो सोचती रूम में चलो तो मैं बताती हूँ आपको, बढ़िया है मुझे गिराने वाली। कोई काम धंधा करती नहीं, बस सारा दिन मुझ पर गुस्सा करती रहती, गुस्सा कड़ूस कही की, कड़ूस राक्षसनी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आई लव यू कहाँ से सुनना पसंद करेंगी। फर्स्ट नाइट तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं? अगर दोबारा फर्स्ट नाइट मैंने की तो पता नहीं यूट्यूब मुझे कितने दिन तक बैंड कर सकती है, या मैंने वहाँ तक छोड़ी है जहाँ तक मैंने की थी रिकॉर्डिंग, वहीं से स्टार्ट करूँ। मुझे बताना ज़रूर ज़रूर बताइएगा कि आई लव यू को मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, ताकि मैं वहीं से स्टार्ट करके आपको स्टोरी को आगे बढ़ा सकूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हो सके तो अपने इस दोस्त को ज़रूर याद कीजिए दुआओं में। अल्लाह हाफिज़ गाइस।